मुश्किल उनको काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए, तो सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। आज लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस देश के छात्रों का मुद्दा उठा रहे थे, मगर नीट पेपर लीक को सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मगर क्या आप जानते हैं कि मॉनसून सत्र की शुरुआत कैसे हुई? कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री रोना बंद कीजिए, रुदाली बंद कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो हैरत में डाल देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के 11वें साल में हैं, और क्या आप जानते हैं अपने 11वें साल में प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, खुद को पीड़ित बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटा गया। शब्दावली देखिए दोस्तों, गला घोंटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के परिसर में खड़े हैं, मगर उनकी भाषा देखिए, बात भूल जाइए। आज मैं प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, आपको याद है जब अडानी के ऊपर राहुल गांधी ने भाषण दिया था, क्या आपके बयान को 19 जगहों से नोचकर हटाया गया? हाल ही में जब राहुल गांधी के बयान को भाजपा ने झूठे तरीके से पेश किया कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस, बीजेपी और आपकी सोच हिंसक है, तब उनके उस बयान को एक्सपंज कर दिया गया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? राहुल गांधी ने संसद के अंदर प्रमाणित किया था कि जैसे ही कोई तस्वीर वो दिखाते हैं तो कैमरा उनसे हट जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? राहुल गांधी के साथ अक्सर होता है कि जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो कैमरा जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर होता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? सबसे बड़ी बात, क्या आपका माइक ऑफ कभी हुआ है? प्रधानमंत्री, जब आप भाषण देते हैं तो ओम बिरला साहब का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है, और जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो उनका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है। और राहुल गांधी ने मुद्दा भी उठाया था कि जब ओम बिरला प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो झुक कर मिलते हैं, और जब राहुल गांधी से मिलते हैं तो पीठ एकदम सीधी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपके सामने तो ओम बिरला साहब झुकते हैं, फिर भी आप यह कह रहे हैं कि मेरा गला घोटा गया। कब तक प्रधानमंत्री इस तरह से विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो बयान है वो गरिमा की सभी हदों को पार करता है। वो प्रधानमंत्री को एक बहुत ही अजीब और गरीब हालात में पेश करता है। वो बताता है कि 11वें साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टिम कार्ड खेलने से बाज नहीं आएंगे। मैं समझना चाहता हूं क्यों। एक तरफ प्रधानमंत्री बयान देते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 7 सालों में कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years and any number. राहुल गांधी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि बहुत दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री पेपर लीक होने को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि यह गंभीर मुद्दा है, और मुद्दा सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है, यह संस्थागत खामी है, सिस्टमिक फेलियर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर दुख की बात यह है कि राहुल गांधी ये तमाम मुद्दे उठा रहे थे और शिक्षा मंत्री इतिहास का दामन थामे हवा में लहरा रहे थे। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. और इसके जवाब में शिक्षा मंत्री कहते हैं कि नेता विपक्ष जो ये कह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली बकवास है, मैं इसकी कठोर शब्दों में आलोचना करता हूं। जैसे मैंने कहा ना, इतिहास में अब भी खुद को दफन किए हुए शिक्षा मंत्री मौजूदा दिक्कतों को संबोधित करने के बजाय वो अब भी इतिहास में, इनका बस चलता तो वो नेहरू पर दोष मढ़ देते। सुनिए राहुल के जवाब में उन्होंने क्या कहा। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान
देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की इरेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है ये। मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न। जैसे मैंने बताया दोस्तों, अखिलेश यादव भी उग्र हुए। उन्होंने कहा यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि यह सरकार जो है वो पेपर लीक करने का रिकॉर्ड बनाएगी। वो लगातार मुद्दे उठाते रहे, उन्होंने सवाल पूछे, स्पेसिफिक सवाल पूछे। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद